हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप सभी को बिटकॉइन का एक रेगुलर डेली अपडेट मैं देने वाला हूं। जैसा कि आपने लास्ट टाइम मेरा अपडेट देखा था, जिसके अंदर मैंने बिटकॉइन का एक ऐसा अपडेट दिया जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गया होगा। अगर आपने वो लॉन्ग साइड ट्रेड पकड़ा है, जो कि मैंने आपको समझाया था कि मार्केट इस एरिया से बुलिश होगा, तो होपफुली आपने प्रॉफिट बनाया होगा। इफ नॉट देन पॉसिबली आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, ताकि आप दोबारा से कोई भी ट्रेड मिस ना करो। बिकॉज बहुत बार आपने मेरी वीडियोस को मिस कर दिया और काफी सारी ट्रेड्स आपकी मिस हो चुकी है। इस वीडियो में बिटकॉइन, इथेरियम एंड गोल्ड का एक डेली टाइम फ्रेम का मैं अपडेट देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आज के दिन आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, मार्केट का डेली बायस क्या रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कैसे हम चीजों को प्लान कर सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम अगर आप बिटकॉइन को ध्यान देते हो तो आज का बायस क्या बोलता है, क्लोजिंग अबव द कैंडल है, जो कि मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अबव नहीं क्लोज करी तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, आज के दिन एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है एंड नाउ मार्केट विल गो डाउन। ओके, श्योरली। अब कैसे हूँ मैं इस बात से श्योर, देखिए लास्ट टॉप और जो रिसेंट लो मार्केट का बन रहा है, अगर वहां से आप फिबोनाची ड्रॉ करते हो तो दिस विल बी द ओनली एरिया जहां से मार्केट को रिजेक्शन लेनी थी एंड एग्जैक्टली मार्केट उसी एरिया से रिजेक्शन ले रहा है। मतलब अगर आप इस एरिया को समझोगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट ने एक बॉटम ब्रेकडाउन किया, दोबारा से उसका बॉटम तोड़ा एंड देन मार्केट इज डूइंग ए रिट्रेसमेंट टू द 0.618। अगर मार्केट की डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग कल के दिन मतलब नेक्स्ट डे अगर क्लोज होती है 106,757 के ऊपर, मार्केट विल कंटिन्यूसली गो अपसाइड। क्यों? क्योंकि ऊपर से आने वाली एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट ब्रेकआउट कर देगा, जो कि बहुत मेजर है। साथ ही साथ मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटीज थी वो भी स्वेप हो चुकी है एंड देन अपने मेजर स्वेप एरियाज के ऊपर भी आ चुका है। मतलब ये पूरा का पूरा जो जोन है, ये एक गोल्डन रेशियो जोन है। मार्केट विल डिसाइड टुडे कि उसको ऊपर जाना है या फिर यहाँ से कंटिन्यूस डंपिंग करनी है। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके बिटकॉइन को ध्यान से देखोगे तो बिटकॉइन इज करंटली ट्रेडिंग ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक एरिया, जो कि एक मेजर लेवल है। लास्ट टाइम भी इस एरिया से बहुत गंदी सेलिंग आई थी, इस बार भी मार्केट यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ दे सकता है टू द 96। और ध्यान रखना इस बात को, न्यूज़ेस ऑन द लाइक हेड पे बैठी है न्यूज़ेस, और मार्केट इस तरीके से कुछ बिहेव कर रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो मेक श्योर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि मैंने आज तक कोई एनालाइज दिया हो और मतलब 90% टाइम फ्रेम पे वो सही होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जाके ट्रेड ले लो, बट या होपफुली यहाँ से सेल की ट्रेड्स ही बनेंगी, लॉन्ग नहीं। मैंने सुबह में लॉन्ग दिया था लेकिन ये साला एसएल लेके पंप हो गया। सो वी कांट डू एनीथिंग, बट वी कैन डू वन थिंग, वी कैन टेक ए सेल ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल। सेल ट्रेड लेना कैसे, समझ गए इस बात को कि मार्केट में सेल क्यों लेना है। अभी बाइंग आपको करनी नहीं है, क्योंकि आज के दिन बाइंग नहीं होगी, आज के दिन रिट्रेसमेंट होगा। तो शॉर्ट्स देखो जब भी मार्केट ऊपर जाता है एंड देन ऑल्सो मार्केट इज ट्रैपिंग इन दिस टाइम फ्रेम। दो सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, 8 मिनट बाकी है कैंडल क्लोजिंग में 1 आवर टाइम फ्रेम की। तो ये वाला बॉटम ब्रेकडाउन मार्केट को एक फेलियर के लिए ले जाएगा, जो कि ब्रेकआउट फेलियर दिखाएगा एंड देन मार्केट अपने रिजेक्शन जोन पे है। 30 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने ऑलरेडी अपनी एक कर्व फॉर्मेशन, जो कि नीचे से आने वाली एक कर्व है, मैं आपको एक आइडिया के साथ बता रहा हूँ। इस तरीके से कर्व बन रही है, जो कि ब्रेकडाउन एंड रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो होपफुली आप इस बात को समझोगे कि यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही बन रही है, लॉन्ग साइड ट्रेड्स अभी नहीं बन रहे। मार्केट विल कम अगेन डाउन टू स्वीप द लिक्विडिटीज टू 104,968 और भी नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेली बायस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मार्केट को पहले पीओआई एरिया पे जाना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो होपफुली इस बात को आप समझोगे। आप ध्यान से देखो ट्रेड कैसे ले सकते हो। वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक डाउन दिस एरिया, जो कि मेजर एक एरिया आपके लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर आप ऊपर से टॉप से शॉर्ट लोगे तो वो एग्रेसिव होंगे, मेजर शॉर्ट आपके यहीं से बनेंगे। कैसे? व्हेन मार्केट विल कम डाउन एंड ब्रेक डाउन दिस ट्रेंड लाइन। ओके, मार्केट नीचे से आने वाली एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा एंड रिट्रेसमेंट करेगा, आपके पास में एक लंबा शॉर्ट साइड ट्रेड बनेगा फॉर द नेक्स्ट पीओआई एरिया, ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट एंड देन कंटिन्यूस डंपिंग। पहला टारगेट आपका 104,627, लंबा टारगेट आपको मिल सकता है 102 तक। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टाइम जो रिट्रेसमेंट पॉसिबल था मार्केट में वो यहीं तक आएगा। ये वाला एरिया आपके लिए बहुत ज्यादा मेजर रहेगा, इस बात को याद रखना। 102,637 अगर मार्केट ने दोबारा से एरिया ब्रेक किया, आप दोबारा शॉर्ट साइड ट्रेड ही करना ऑन ए 15 मिनट टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम, आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना। बट अगर मार्केट नीचे आने के बाद में, सपोज दैट मार्केट इस लेवल पे आ गया और इस लेवल पे आने के बाद में वो इस तरीके से होल्डिंग करता है और बार बार सेलर्स ट्रैप कर रहा है, मतलब नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है, इस तरीके से लोज नहीं तोड़ेगा और हायर हाइज बनाना शुरू कर देगा, तो आपको वहां पे लॉन्ग साइड ट्रेड की कंडीशन देखनी है। बट अभी के लिए शॉर्ट ही देखो, लॉन्ग्स नहीं। मैं फिर वही बता रहा हूँ, अब लॉन्ग नहीं होगा, जो था मॉर्निंग में खत्म हो चुका है। Go for the long side trades in BTC, okay? Oh, short side trade in BTC because this area is important for you. यही डिमांड काम करेगी बाइंग के लिए, यही काम करेगी सेलिंग के लिए।
और मोस्ट केसेस में आप सेलिंग ही होगी, बाइंग नहीं, ठीक है। होपफुली आप इस बात को समझ गए हो कि बिटकॉइन का एक आपको मैंने एनालाइज दे दिया है। एक और चीज मैं आपको समझा दूं, मैंने जो एरिया बताया वो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा, इसको भी आप मेजर रखना, ध्यान रखना। आप अगर वीडियो को एंड तक देख रहे हो और यहाँ तक पहुंचे हो, वीडियो को पूरा सुना है, समझा है और ये एनालाइज आपको समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में बीटीसी एनालिसिस या फिर बीटीसी के साथ एक हार्ट छोड़ देना, ताकि मुझे समझ में आए कि भाई कोई बंदे ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और चीजों को समझा है, ठीक है। बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है? गोल्ड के अंदर सेलिंग ट्रेड बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज गोल्ड अपने डेली टाइम फ्रेम के एकदम सपोर्ट एरियाज के ऊपर आ चुका है। मॉर्निंग में हमने एक रिट्रेसमेंट शॉट देखा था, बट वो नहीं पॉसिबल हुआ, बिकॉज अगर मैं बात करूं आपसे गोल्ड की, तो गोल्ड अपने डेली की डिमांड एरिया से पंप करने की कोशिश कर रखा है। डेली बायस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डेली बायस के अकॉर्डिंग गोल्ड को अभी भी पीडीएल ही स्वेप करना है और पीओआई एरिया से गिरना है। तो पहली बात तो इसको पीओआई एरिया पे आने दो। पीओआई एरिया कहां बनेगा? जो कि लास्ट सेलिंग से और अभी की सेलिंग तक का एक रिट्रेसमेंट लेवल होगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो एरिया बन रहा है, यही आपको सेलिंग दिखाएगा, यही आपको बाइंग। अगर प्रॉपर एक लंबा बाइंग पकड़ना चाहते हो गोल्ड में, तो वेट फॉर द ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड देन लॉन्ग साइड ट्रेड, लंबा ट्रेड, ओके, छोटा मोटा ट्रेड नहीं, 200-300 पिप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखते हो नीचे की तरफ, तो ध्यान रखना मार्केट अपना पीडीएल मतलब प्रीवियस डे का लो फिर से स्विप करेगा। अगर पहले स्विप करता है तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग देखना, बट अगर मार्केट प्रीवियस डे लो स्विप करने नहीं आता और ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से फिर पीडीएल के लिए शॉर्ट साइड ट्रेड्स देखना, ठीक है। गोल्ड के अंदर अभी इतना ही है, आज के दिन साइडवेज रहेगा गोल्ड। बात करते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम का भी सिमिलर एनालिसिस है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे इथेरियम ने बट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया है। मेक श्योर इस बात को ध्यान रखना कि इथेरियम कैन बी like little bit of bullish because of the dominance, but ethereum को भी नीचे ही जाना है, because ethereum भी नीचे जाएगा as BTC will go down। डेली टाइम फ्रेम पे ethereum ने अपने बाइस कंप्लीट किया, डेली टाइम फ्रेम के विक स्वेप नहीं हुई है अभी, पीओ एरिया की तरफ जाना है। पीओ एरिया कहाँ बन रहा है ethereum का? इथेरियम का पीओ एरिया इस एफवीजी पे बन रहा है, जो कि आपको इस एफवीजी से लॉन्ग साइड ट्रेड देखने को मिलेंगी। वीकली टाइम फ्रेम पे इथेरियम अभी भी अपने सप्लाईज पे घूम रहा है एंड देन वहां से रिजेक्शन लेके डंपिंग करने की कोशिश कर रहा है। बट एक चीज बहुत नोटिसेबल है, वो क्या? इथेरियम अपने वीकली फिफ के 0.5 लेवल से पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो इस बात से थोड़ा सेफ रहना कि कंटिन्यू ना कर दे। अगर इसने कंटिन्यू किया तो फिर कंटिन्यूसली स्विप कर सकता है 2868। तो मैं बोलूंगा कि अभी के लिए इथेरियम को थोड़ा सा इग्नोर करो, बिकॉज इथेरियम एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर रहा है जो कि टॉप से आ रही है, और दूसरी बात इसने इंड्यूसमेंट भी किया है नीचे की तरफ, तो हो सकता है वो इस लेवल तक रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से रिवर्स कर दे, है ना। होपफुली इस बात को आप समझोगे, इग्नोर मत करना, बिकॉज मेरी वीडियोस आप समझते हो कि इग्नोर करना मतलब गलती करना। लास्ट टाइम बीटीसी का अपडेट दिया था, आप अगर चेक करना चाहो तो बीटीसी का अपडेट लास्ट वीडियो में एग्जैक्ट लॉन्ग साइड ट्रेड बताई थी, नीचे से बिल्कुल लो से यहाँ पे तब पकड़ सकते थे, बट आप लोगों ने मिस कर दिया। तो होपफुली ये वीडियो को आपको देख के अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका सवाल हो पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आके आप पूछ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। ख्याल रखो अपना और सेफ ट्रेड्स करना, क्योंकि न्यूज़ सिर पे है। अगर वॉर की कोई भी न्यूज़ आती है तो मार्केट कैन गो रैपिडली डाउन अगेन। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम एंड ख्याल रखना अपना। हैप्पी ट्रेड्स दोस्तों।